हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 6 कर रहे थे स्टाफिंग और उसका लास्ट पार्ट आज हम करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग की प्रोसेस में हमने देखा था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, देन सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन के टाइम पर जो हमने टेस्ट लिए या फिर उस पर्सन के बारे में जाना, जो हमने इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए थे उसके थ्रू, उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या नहीं है। हमने दो टाइप के टेस्ट किए थे, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको पता चलता है कि क्या वो पर्सन के अंदर पोटेंशियलिटी है कि नहीं, कि वो कैपेबल है कि नहीं, कि वो इस काम को सीख सकता है। और ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि उसके पास इस काम की कितनी नॉलेज है, ये चेक करना। तो जब हमने वो टेस्ट कंडक्ट किए थे उसके थ्रू हमें पता चला कि क्या उस पर्सन को इस चीज़ के बारे में, जो जॉब हम उसको असाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। अगर नॉलेज है तब तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली काम पर आ सकता है। पर अगर कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब अभी भी उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत है, तो हम उसे पहले क्या देते हैं, ट्रेनिंग, फिर उसको उसकी जॉब पर वो अपनी जॉब पर आएगा और अपना काम स्टार्ट करेगा। तो ट्रेनिंग होता क्या है? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। एक काम को करने के लिए जब हम एफर्ट करते हैं कि उसकी उस काम के बारे में नॉलेज बढ़ाई जाए, उसको उसके बारे में और अच्छे से बताया जाए, तो वो होती है आपकी ट्रेनिंग। लेकिन मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, कि वो जो ट्रेनिंग है वो आपकी स्पेसिफिक जॉब से, एक जॉब से रिलेटेड होती है। आपको उसके बारे में सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक काम को करने के लिए अगर उसके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है तो हम उसको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब ओवरऑल एक काम को किस तरह से कंप्लीट करना है, उस जॉब पर रहकर उस पर्सन को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, हम उसको जॉब देने से पहले ही उसको अच्छे से सिखा देते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। नंबर 1 है एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। ट्रेनिंग पर जो आप खर्चा करते हो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। क्योंकि जब आपने एक पर्सन को ट्रेनिंग दे दी, उसको उसका काम बहुत अच्छे से आ गया, तो वो क्या है, आगे फ्यूचर में उस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेगा, कोई वेस्टेज नहीं करेगा। अगर हम कोई भी अगर लेबर है जिसको क्या करना होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो अगर उसको अपना काम बहुत अच्छे से आता है तो वो वेस्टेज भी कम करेगा और काम भी जल्दी करेगा। तो ये क्या है, एक ट्रेनिंग पर जो आप खर्चा करते हो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती है, क्योंकि उसके आपको बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलते रहते हैं। ये ट्रेनिंग पर जो आपने एक्सपेंस किया उसको हम वेस्टेज नहीं कहेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि इसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक जॉब, ये हमने मीनिंग में ही कर दिया कि जो ट्रेनिंग होती है वो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। अब जो ट्रेनिंग है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। वो कैसे है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रहते हुए गोल अचीव करने में भी हम ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे, और जो भी हम टाइम बचाएंगे या फिर वेस्टेज बचाएंगे वो भी किसके लिए बेनिफिशियल होगी? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि कल को अगर हम कहीं और जॉब करने जाते हैं तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट होगा कि हमें इस काम की ट्रेनिंग मिली हुई है और ये काम हमें अच्छे से आता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ट्रेनिंग ऐसा नहीं है एक बार आपको दे दी तो आपका काम खत्म हो गया, आप एक जॉब पर रहते हुए भी बहुत कुछ सीखते हो। तो ये ट्रेनिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है, और डेवलपमेंट क्या होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है। एक पर्सन की ओवरऑल हम जहाँ पर क्वालिटीज़ को लेते हैं, सब कुछ अच्छा करने की हम बात करते हैं, तो वो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी डिफरेंट है। एजुकेशन के अंदर जैसे हमको पता है कि हम थ्योरेटिकल पार्ट भी सिखाते हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर हम सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं। और जिस तरह से हमने रहना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो वहाँ पर सर्कमस्टांसिस होंगे उसके हिसाब से हम उस एम्प्लॉय को सिखाते हैं कि वो अपनी जॉब किस तरह से परफॉर्म करेगा।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं ट्रेनिंग के। नंबर 1 है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। अब जब हम किसी पर्सन को ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो क्या करता है, मटेरियल्स हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी टूल्स वगैरह होते हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट होती है काम करने की या प्रोडक्ट को बनाने की, वो भी कम हो जाती है। तो इसीलिए इसको मोस्ट इकोनॉमिकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो जो भी वो करेंगे, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पर अगर उसको काम अच्छे से आता है तो उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और वेस्टेज नहीं होगी, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। जब हमने उसको ट्रेनिंग दे रखी है, एम्प्लॉयज़ को अपना काम बहुत अच्छे से आता है, तो किसी को सुपरविज़न करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि सारे अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जब एम्प्लॉयज़ को अपना काम अच्छे से आता है, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उस टाइम पर लेबर टर्नओवर मतलब लेबर छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि वो अपने काम से सेटिस्फाइड होगी, उसको अपना काम बहुत अच्छे से आता होगा। एंड एब्सेंटिज्म, जो एम्प्लॉयज़ एब्सेंट होते हैं, तो ये दोनों चीज़ों पर इफेक्ट आता है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं और उनको उनका काम बहुत अच्छे से आता होता है, तो वो टर्नओवर भी कम हो जाती है, मतलब छोड़ के भी नहीं जाते ऑर्गेनाइजेशन को, और एब्सेंट होने में भी क्या होती है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, कम एब्सेंट होते हैं वो एम्प्लॉयज़। और लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन एडेप्टेबिलिटी। अगर कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एडेप्टेबिलिटी क्या होता है, चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज करना, अडेप्ट कर लेना। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं, टेक्निक चेंज करना चाहते हैं या कुछ न्यू रूल्स लेकर आना चाहते हैं, तो जब एम्प्लॉयज़ को उनका काम अच्छे से आता है, वो मोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो चेंज करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। अब हम उनको एक जॉब सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो बार बार उस काम को करके अपनी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है काम को अच्छे से करने की। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। जब कल को अगर कहीं वो और जॉब के लिए जाएंगे, जो एम्प्लॉयज़ को हमने ट्रेनिंग दे रखी है, तो उनका एक प्लस पॉइंट होगा कि उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो वहाँ पर अपनी सैलरी भी ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है मार्केट वैल्यू, कि उनकी किस सैलरी पर उनको लोग लेना चाहते हैं, कौन सी कंपनी कितनी सैलरी में हायर करना चाहती है, तो उनकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है फ्यूअर एक्सीडेंट। जब उनको एम्प्लॉयज़ को अपना काम बहुत अच्छे से आता है, तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। और लास्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर वो अच्छे से काम अपना परफॉर्म कर सकते हैं, हमने उनको अच्छे से सिखाया हुआ है, तो वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड रहते हैं। तभी तो हमने लास्ट में किया कि लेबर टर्नओवर भी कम हो जाती है एंड एब्सेंटिज्म भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से ही पता चल रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप जॉब पर रहते हुए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब पर भी हो, आपको सैलरी भी दी जा रही है और साथ में आपको उस काम के बारे में अच्छे से सिखाया भी जा रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है। It refers to that method of training, the basic theme of which is learning while doing. जब आप काम कर रहे हो, उस टाइम पर आप लर्न भी कर रहे हो उसी जॉब के बारे में। दिस मेथड इज़ अप्लाइड टू वर्क प्लेस। तो जहाँ पर आप काम करोगे, जो आपका ऑफिस होगा, वहीं पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब पर आप अभी नहीं हो, आपको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। इट रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज़ लर्निंग बिफोर डूइंग। आप अपनी जॉब पर आने से पहले उस काम को अच्छे से सीखोगे, तब आपको जॉब पर अपॉइंट किया जाएगा। दिस मेथड इज़ यूज्ड अवे फ्रॉम वर्क प्लेस। तो ये वाली जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो आपको आपके ऑफिस में नहीं, किसी अलग जगह पर प्रोवाइड की जाती है। पहले ट्रेनिंग देते हैं, जब आपको वो काम अच्छे से आ जाता है, फिर आपको जॉब पर लेकर आया जाता है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, हम वो पढ़ लेते हैं अब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या हैं। नंबर 1 है इंडक्शन ट्रेनिंग, सेकंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, थर्ड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग।
इसको डिटेल में करते हैं। नंबर 1 है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन वर्ड जो है ये आया है इंट्रोडक्शन से। जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसके सबऑर्डिनेट से, उसके सुपीरियर से, उसकी जॉब से, कि उसको पूरे दिन में क्या क्या करना होगा, क्या उसकी अथॉरिटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ये जो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं और इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यही है आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स टू एक्वेंट द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जॉब से उसकी पहचान करवाना और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पहचान करवाना, ये आपकी होती है इंडक्शन ट्रेनिंग, जहाँ पर हम उसको सब कुछ पहले ही बता देते हैं, उसके सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से, सबसे मिलवा देते हैं। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। इसके अंडर हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स। अब इसके अंदर हम एम्प्लॉय को क्या करेंगे, जो भी हमारा ट्रेनी होगा उसको एक एक्सपर्ट के साथ रखेंगे, जहाँ पर वो अपने एक्सपर्ट से पहले हर सारा काम सीखेगा कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद क्या क्या काम करने होंगे। ये भी हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का है। वो ऑफिस में तो है पर अभी वो अपने जो एक्सपर्ट है उसके अंडर काम करेगा। जब वो काम सीख जाएगा उसके बाद वो अपना इंडिविजुअल काम करेगा, जो भी उसको जॉब असाइन की जाएगी। तो ये जो आपकी की जाती है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं, वो जहाँ पर टेक्नीशियन वर्क होता है वहाँ किए जाते हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो वहाँ पर हम इस टाइप के प्रोग्राम्स को या ट्रेनिंग मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने बहुत जगह सुना होगा, इंटर्नशिप चल रही है किसी की। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली इसके अंदर जो भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दोनों आपस में मिलकर, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ली सारी की सारी, और फिर हम क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटर्नशिप लगाते हैं या वहाँ पर इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, जिसके अंडर आपको प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बीएड की या फिर एमबीए की, तो इसके अंडर क्या होता है, आपको पहले तो जो भी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो दी जाती है। उसके बाद किसी जो जहाँ पर आप जॉब करोगे इन फ्यूचर, वहाँ का एक्सपीरियंस देने के लिए आपको क्या किया जाता है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ बात करते हैं, तो एमबीए में अगर कोई बैंकिंग के लिए काम कर रहा है, बैंकिंग में कर रहा है, तो उसमें पहले तो 1 साल वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद उसको 2 या 3 महीने की इंटर्नशिप लगानी पड़ती है बैंक में। तो ये क्या होता है कि उसने पहले तो थ्योरेटिकल नॉलेज ली, अपने सारी स्टडी की, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए कि उसको फ्यूचर में काम करना होगा तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, किस तरह से वो डील करेंगे, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। It refers to that training which is imparted jointly both by the educational and business organization to create a balance between theoretical and practical knowledge of their members. तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो स्कूल्स में एजुकेशन के थ्रू आपको दी जाती है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जहाँ पर आप जॉब करोगे इन फ्यूचर, आपको वहाँ भेजा जाता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर आप जॉब पर तो हो नहीं, आप जॉब बाद में ज्वाइन करोगे, पहले आप उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हो। तो आपको ऑफिस से या फिर जहाँ पर भी आपकी वर्क प्लेस है उससे एक दूर कहीं एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसा एनवायरनमेंट आपको कहाँ मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा। उस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है कि आप मशीन्स को किस तरह से ऑपरेट करोगे, किस टूल्स को यूज़ करोगे, कैसी कैसी टेक्निक्स यूज़ करनी है, उन सब के बारे में आपको वहाँ पर बताया जाता है जहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेटअप लगा हुआ है। It refers to that training method under which training is imparted away from the work floor with the help of equipment and machine identical to those at the place of work. जहाँ पर अब जैसी मशीन्स वर्क प्लेस पर हैं वैसा ही एक सेटअप किया जाता है वर्क प्लेस से दूर, और आपको उन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है वहाँ पर। तो इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का पार्ट है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मीनिंग क्या होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट का, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल्स नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़।
हमने ट्रेनिंग में किया था कि जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है, पर जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर चलते हैं हम, कि हर एक चीज़ जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर वो कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, जो भी आप फ्यूचर में करोगे, फ्यूचर एक्टिविटीज़ करोगे जो उसके लिए नेसेसरी हैं। अब फ्यूचर में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ भी है हमारी, तो उन सारी स्किल्स को इम्प्रूव करना किस में आता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट में। जब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को आपको ऑलराउंडर बनाया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो होती है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। फीचर्स क्या हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट के? नंबर 1 है रिलेटेड टू मैनेजर्स को दी जाती है ताकि उसको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर, एम्प्लॉय डेवलपमेंट फ्यूचर को ध्यान में रख के, जो भी अभी हमने कहा कि फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आपकी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आपको इम्प्रूव किया जाता है। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, एक पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक आधी स्किल्स के बारे में नहीं कि आपको एक स्किल सिखा दी तो आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई। ट्रेनिंग जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट होती है जिसके अंदर आपने एक स्किल सीखी, जब आप सारी स्किल्स को सीखते हो, इम्प्रूव करते हो, तो वो आपकी डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग। अब इसके अंदर आपकी ऑलराउंड पर्सनैलिटी को बढ़ाना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है, तो हमारा ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर रहता है, स्पेसिफिक जॉब पर नहीं रहता। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, कोई भी एम्प्लॉई है उसका अगर कुछ हिडन टैलेंट है तो हम उसको निकाल कर उसको डेवलप करने के लिए फोकस करते हैं। टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब्स, जब एक पर्सन डेवलप्ड है, उसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो वो चैलेंजिंग जॉब्स को भी एक्सेप्ट करना चाहेगा और अपनी जो भी डेवलपमेंट है वो भी करना चाहेगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज होते हैं। मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल इवेल्युएशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अंडर आप कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करते हो कि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी एक पर्सन क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है, जब उसको हर एक चीज़ के बारे में डीप नॉलेज है। तो इसके अंदर हम मोर फोकस किस पे करते हैं, एम्फेसाइज किस पे करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी पे। अब नीड क्या है एम्प्लॉय डेवलपमेंट की? फर्स्ट है टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो एक मैनेजर है उसको हर एक तरह के काम को हैंडल करना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है कि वो डेवलप्ड हो, उसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज हो, ताकि वो जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो उसको अच्छे से हैंडल कर सके। टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन फॉर मैनेजर्स, जब किसी को हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो ऑब्वियस ही बात है वो प्रमोशन के लायक भी होगा और वो फ्यूचर में प्रमोशन ले भी सकता है। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। अभी हमने कहा कि जो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है वो रीजनिंग एबिलिटी पर फोकस करती है, तो रीजनिंग एबिलिटी में आप क्या करते हो, रिलेशन फाइंड आउट करते हो कोज एंड इफेक्ट का, कि अगर कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई, इसका क्या रीज़न था, तो ये रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड होती है। टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो आप डिसीजन भी अच्छे से ले सकेंगे। टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको नॉलेज है हर चीज़ की, आप हर एक चीज़ में क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में भी आप क्या होगे, रिस्पॉन्सिबल होगे। टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर, अब अगर कोई भी एम्प्लॉय डेवलप्ड है फुली तो उसकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी, उसको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है इन फ्यूचर। इसके बाद आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का दोनों का डिफरेंस दिया है, हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों डिटेल में कर लिए हैं, तो डिफरेंस अब आप खुद करेंगे। तो ये था आज के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।